बात करेंगे इस वक्त जो बेंगलुरु में एरो शो चल रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा तकनीक से लैस तेजस विमान और साथ ही राफेल का जलवा। आसमान में इस वक्त अलग अलग एयरफोर्स में शामिल हुए विमानों का प्रदर्शन चल रहा है। एयरफोर्स स्टेशन में आज से 13वां एरो इंडिया शो का आगाज हो चुका है। ये एयर शो 5 फरवरी तक जारी रहने वाला है। इसमें राफेल भी नजर आएगा, इसके साथ ही देसी लड़ाकू विमान तेजस पर भी सबकी नजर होगी। हाईग्रेड एरोस्पेस शो है। ये सम्मान करने के लिए आए हैं। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं का नारा हमारा है। अभी तो 8 महीने और गाजीपुर में दिखने वाला है यही नजारा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने फिक्स कर दी है किसान आंदोलन की तारीख। इतने दिनों तक आंदोलन कैसे चलेगा, इसकी दशा और दिशा क्या होगी, ये तय करने के लिए अब से थोड़ी ही देर में टिकैत जींद पहुंच रहे हैं, जहां किसानों की महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, न हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहां पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है, ना हमारे लोग कुछ करते, और पंचायत करना कोई क्या गुनाह है। हफ्ते भर में कितना कुछ बदल चुका है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हिंसा की वजह से किसान नेता बैकफुट पर थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के आंसू ने सब कुछ पलट दिया। आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर से शिफ्ट होकर गाजीपुर बॉर्डर हो गया है। आंसू के बाद मिले समर्थन से टिकैत की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। वो सरकार को सीधी चुनौती देने लगे हैं, साथ ही आंदोलन के विस्तार की रणनीति पर काम करने लगे हैं। टिकैत सुबह 10 बजे जींद पहुंचेंगे। उसके बाद खटकड़ टोल प्लाजा पर किसानों की सभा को संबोधित करेंगे। टोल प्लाजा के बाद टिकैत जींद के गांव कंडेला खाप के ऐतिहासिक चबूतरे पर जाएंगे। कंडेला वही गांव है जिसने राकेश टिकैत ने आंसुओं के बाद सबसे पहले रोड जाम कर और दिल्ली कूच कर आंदोलन को नई धार दी थी। घर वापसी नहीं का नारा हमारा है, और हमने बता दिया सरकार को ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा, अक्टूबर तक। जींद के किसान पहले से ही किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर हैं। सैकड़ों किसानों ने इंटरनेट सेवा बंद करने के विरोध में कल खटकड़ और बद्दोवाल टोल प्लाजा पर जाम लगाया। उधर INLD नेता अभय चौटाला ने जींद से किसान यात्रा शुरू की है। वो यहां से गुहाना और गन्नौर के रास्ते सिंघू बॉर्डर पहुंचेंगे। कोई भी विधायक आज सत्ता पक्ष का किसी के घर में शादी में शामिल नहीं हो सकते। लोग गांव में महापंचायत करके और उनका सोशल बाइकाट कर रहे हैं। आने वाला समय ऐसा होगा
कि जिन लोगों ने अन्नदाता का वोट लेकर के विधानसभा लोकसभा देखी है, उनकी 3 पीढ़ियां पंचायत का मेंबर भी नहीं बन पाएगी। हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। फिलहाल सारी निगाहें दिल्ली के बॉर्डर से हटकर जींद की तरफ टिक गई हैं। महापंचायत का फैसला किसान आंदोलन की दशा और दिशा को लेकर काफी कुछ कह देगा। जींद से विजेंद्र कुमार और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने इस बार किसानों को रोकने के लिए कई लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए हैं। साथ ही पहली बार सड़कों पर हुई है कीलबंदी। टिकरी बॉर्डर पर तो पुलिस ने सड़क पर कीलों के साथ साथ नुकीले सरिये तक लगवा दिए, ताकि अगर किसानों के ट्रैक्टर आगे बढ़े तो टायर के परखच्चे उड़ जाएं। टिकरी बॉर्डर पर बाकायदा सड़क हटा करके यहाँ पर कीलें लगाई गई हैं। देर रात के वक्त गाजीपुर बॉर्डर और उसके साथ साथ तमाम अलग अलग बॉर्डर पर इस तरीके से कीलें जो हैं वो गाड़ दी गई हैं। 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। ये एलओसी नहीं है, ये एलएसी भी नहीं है, ये कहीं का इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, ये दिल्ली की किलेबंदी है। ये किसानों की राह में बिछाए गए कांटे हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसान कहीं बॉर्डर पार करके दिल्ली में न घुस जाएं। किसानों के ट्रैक्टर कहीं सुरक्षा का घेरा तोड़कर दिल्ली में न दाखिल हो जाएं। कहीं पर लाल किला जैसे बवाल न हो जाए। लिहाजा दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। ऐसे सुरक्षा इंतजाम तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी नहीं दिखाई देते होंगे। ये देखिए, ये दिल्ली के इतिहास में सुरक्षा को लेकर शायद पहला प्रयोग है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए ये सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसमें सड़क खोदकर उसमें सीमेंट भरकर कीलें लगाई गई हैं, नुकीले सरिये लगाए गए हैं। किसानों की राह में बिछे ये नुकीले कांटे उनके ट्रैक्टरों के लिए लगाए गए हैं। कीलों के बीच में मोटे मोटे नुकीले सरिये भी लगाए गए हैं ताकि अगर किसानों के ट्रैक्टर यहाँ तक पहुँच भी गए तो यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। नुकीली कीलें पहिए पंक्चर कर देंगी, नुकीले सरिये ट्रैक्टरों के टायर फाड़ डालेंगे। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में मार्च किया था, जमकर हिंसा हुई थी, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर देखिए इस तरीके से जो नुकीली चीजें हैं वो यहाँ पर गाड़ दी है। पूरा जो ये टिकरी बॉर्डर है हर तरफ इसी तरीके की जो नुकीली कील है उसको सड़क पर गाड़ दिया है ताकि अगर कोई ट्रैक्टर मार्च होता है या गाड़ियां लेकर टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ जब किसान जो प्रदर्शन में बैठे हैं वो आगे की तरफ बढ़े तो वो जो गाड़ी है वो पंचर हो जाए। पुलिस ने इन कांटों और सरियों को लगाने के लिए रविवार की रात जेसीबी से पूरी सड़क खुदवा डाली। उसके बाद बड़ी बड़ी कीलें लगाई गईं। उनके बीच सरिया काटकर उन्हें नुकीला बनाकर सीमेंट से बाकायदा जमवा दिया ताकि कोई भी ताकत इन कीलों को हटा न सके। आप ये देखिए किस तरीके से टिकरी बॉर्डर पर बाकायदा सड़क हटा करके यहाँ पर कीलें लगाई गई हैं। सरियों को काटकर आप देखिए किस तरीके से नुकीला बना करके यहाँ पर लगाया गया है ताकि जबरदस्ती कोई दिल्ली के अंदर दाखिल न हो सके। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के ये तमाम उपाय टिकरी बॉर्डर पे किए हैं। हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए जहाँ से ये सड़क शुरू होती है वहीं से इस तरीके से लगाई गई है, कीलें लगाई गई हैं और बीच में ये देखिए सरिये काट करके नुकीले एकदम सड़क के दूसरे कोने तक इसी तरीके से लगाया गया है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर पर ये इंतजाम किए हैं। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने 8 लेयर के सुरक्षा इंतजाम किए हैं।
सबसे पहले सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे गए हैं। इन ब्लॉक्स में मिट्टी भरी गई है। सीमेंट और गिट्टी से इन्हें जाम कर दिया गया है। ब्लॉक की 2 लाइनों के बाद RAF जवानों की तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर BSF, CRPF, ITBP के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती की गई है। किसानों को रोकने के लिए नुकीले कांटों की दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा रास्ते पर ट्रैक्टर और ट्रोलियां खड़ी कर दी गई हैं। बाकायदा जो बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, ट्रॉलियां होती हैं, उनके जरिए ये पूरी सड़क जाम कर दी गई है। भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। CRPF के जवान है, ITBP के जवान है, दिल्ली पुलिस के जवान है, CISF के जवान है, BSF के जवान है और तकरीबन 7 से 8 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। टिकरी बॉर्डर पर सीमेंट और लोहे के ब्लॉक इतने मजबूत बनाए गए हैं जिसमें किसानों के ट्रैक्टर चाहे जितनी बार टक्कर मारें, इन ब्लॉक्स का कुछ नहीं बिगड़ेगा। किसानों के आंदोलन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर पर इस किलेबंदी पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा, पुल बनाइए, दीवार नहीं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के नाम पर किसानों ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। ITO, नागलोई और लाल किला में किसान मनमानी पर उतर आए थे। पुलिस बेबस देखती रह गई थी। कहीं ऐसे हालात 6 फरवरी को भी न बन जाएं, इसके लिए पुलिस ने दिल्ली की सीमाओं को इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ पैक कर दिया है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हिंसा का तांडव करने वाले चेहरों की शिनाख्त और पहचान हो चुकी है। दिल्ली पुलिस उपद्रवियों की शिद्दत से तलाश कर रही है। पुलिस ने हिंसा में शामिल आरोपियों की तस्वीरें जारी की हैं। दीप सिद्धू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। 3 और आरोपियों पर 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान है और 4 अन्य आरोपियों पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। इन आरोपियों में एक का नाम इकबाल सिंह है, जो हिंसा के दिन फेसबुक लाइव कर रहा था और उपद्रवियों को बढ़ चढ़कर उकसा रहा था। बाकी नाम भी आपको हम दिखा रहे हैं। छब्बीस जनवरी के उपद्रव की तहकीकात कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 12 चेहरे तलाशे हैं। ये वो चेहरे हैं जो 26 जनवरी को लाल किले से लेकर दिल्ली की दूसरी जगहों पर हिंसा करते नजर आए हैं, पुलिस वालों पर हमले करते देखे गए हैं। क्राइम ब्रांच ने वीडियो एनालिटिक्स और फॉरेंसिक टीम की मदद से इन 12 लोगों को उपद्रव करते पाया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए अब पुलिस इनकी पहचान और तलाश की कोशिशों में जुटी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से 26 जनवरी की हिंसा के वीडियो मांगे थे और उन्हीं वीडियो की तफ्तीश से 12 चेहरों पर पुलिस का रडार पहुंचा है। 1000 से ज्यादा भी वीडियो फुटेजेस मिले हैं, ईमेल्स मिले हैं, बहुत सारे पिक्चर्स मिले हैं, तो उन सभी को खंगाला जा रहा है। उन सभी से FRS के माध्यम से, वीडियो एनालिटिक्स के माध्यम से हम उसको छानबीन कर रहे हैं और जिसका भी इसमें शमूलियत है उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया जरूर शुरू होगी। सबको ये बात का जानकारी होना चाहिए कि कानून आखिरकार सबसे बड़ा है। पुलिस की कोशिश उपद्रव करते पाए गए 12 लोगों का नाम पता ढूंढकर जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी की होगी। पुलिस उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या वो किसी के इशारे पर या किसी के भड़काने पर हिंसा में उतारू हुए थे। आखिर इस तरह की अशांति फैलाने का उनका मकसद क्या था? क्राइम ब्रांच की टीम को तकरीबन 1000 से ज्यादा वीडियो मिले थे। कई टेक्नोलॉजी के जरिए इन 12 चेहरों की पहचान की गई है। क्राइम ब्रांच की टीम अब इन 12 चेहरों को गिरफ्तार करने की कोशिश में है। इनसे पूछताछ में क्राइम ब्रांच की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इनको लाल किला और ITO के पास जाने के लिए किसने कहा था, किसने इन लोगों को अपने अपने इलाकों से दिल्ली बुलाया था और किसने हिंसा करने के लिए उकसाया था। दिल्ली पुलिस के रडार पर जगजीत सिंह दल्लेवाल नाम का एक किसान नेता भी है। दिल्ली पुलिस सूत्रों से आज तक को हासिल हुए वीडियो में
जगजीत सिंह किसान संगठनों के मंच से दिल्ली पुलिस के खिलाफ भड़काऊ बयान देता नजर आ रहा है। वीडियो में जगजीत सिंह दिल्ली पुलिस के जवानों को बंधक बनाकर सरकार से निगोशिएशन करने की बात करता सुनाई पड़ रहा है। मैं कहना 20,000 भी क्यों ना आ जाए, तुहानू 5-5 नू 1-1 आउंदा है। कुछ नहीं करना, कोई हथियार नहीं चकना, सिर्फ इको ही काम करियो, फड़के मुश्कां दे के बन के इस पंडाल च रख लो, फिर सरकार दियां गोडनियां लगणगियां। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਛਡਾਉਣ ਆਏਗੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। वीडियो में दिख रहे जगजीत सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कुछ दिनों पहले लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो किसान आंदोलन पर संसद में भी चर्चा जारी है। राज्यसभा में सांसद अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पीएम से कहा कि वो पहल करें तो चाहेंगे समाधान भी फौरन निकलेगा। 2-3 निवेदन करूंगा। जैसे मैंने कहा कि किसानों के साथ हमें लड़ाई नहीं लड़नी। अंग्रेज जब ये तमाम चीजें मैंने दिया कि अल्टीमेटली अंग्रेजों ने विड्रॉ किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे भाई हैं, हमारे एक है। तो अगर सिलेक्ट कमेटी उस वक्त जाता, अगर स्टैंडिंग कमेटी ये जाता, तो शायद वो वक्त नहीं आता। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि आप इन तीनों बिल को वापस ले ले। कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं। 26 जनवरी को या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इंप्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। 26 जनवरी के दिन दिल्ली में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद दिल्ली सीमा पर सतर्कता बेहद बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा का हाल बता रही हैं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह। यहां की तस्वीरों को आप देखिए तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर वहां पर माहौल क्या है। मैंने कई सरहदों से रिपोर्टिंग की है, लाइन ऑफ कंट्रोल को देखा है और इंटरनेशनल बॉर्डर को देखा है, लेकिन ये 2 राज्यों के बीच की जो सरहद है उससे रिपोर्टिंग कर रही हूं मैं। अब देखिए क्या समानताएं आपको दिखती हैं। उस हिस्से के आगे वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और इस हिस्से के आगे यहां पर जो किसान है वो है। कभी सोचा नहीं था 2 राज्यों के बीच ऐसी एक सीमा देखनी होगी। इस सब के बीच है नो मैन्स लैंड, यानी 2 देशों के बीच जब भी कोई सीमा होती है वहां पर नो मैन्स लैंड होता है, जहां पर लोग आ सकते हैं दोनों तरफ से लेकिन बस नहीं सकता है कोई। तो यहां पर भी किसी तरह का कोई ढांचा नहीं है बीच में। लेकिन ये जो कॉन्सर्टीना वायर्स आप देख रहे हैं, जिन कटीले तारों का जिक्र हम करते हैं जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर पहुंचते हैं, उन तारों का यहां पर क्या काम है ये लोग पूछते हैं। इन तारों में इतनी ताकत होती है कि अगर आप इसके जरिए गुजरे और आपकी चमड़ी हल्की सी छू जाए तो वो गुथ जाएगी आपके बीच में और आप उस ओर जा नहीं पाएंगे। अब
अगर किसी को भी यहां से उस ओर जाना है या उस ओर से यहां पर आना है तो उन लोगों को एक बहुत लंबा रास्ता लेकर आना पड़ता है, जो कि कच्ची पगडंडियों से होते हुए और कुछ गड्ढों से होते हुए आपको निकलकर यहां पर पहुंचने की गुंजाइश देता है। इसीलिए आप जब उन तस्वीरों को देखेंगे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम देखते हैं तो आपको बहुत समानताएं दिखेंगी। ये पहले तो नहीं था, अभी कर दिया है। ये बिल्कुल पहले नहीं था। आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कटीले तार हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर और भी व्यवस्थाएं की गई हैं, आगे कील लगा दी गई हैं। यहाँ पर किसानों को अपमानित करने के लिए जो इसी सड़क पर किया, इसी सड़क पर ऊपर आप पुल के ऊपर भी जाएंगे, जो दिल्ली को जोड़ने वाला कनेक्टिविटी एरिया है सारा का सारा, वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। किसान की मंशा दिल्ली जाने की नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था अगर 26 जनवरी वाले दिन सरकार या दिल्ली पुलिस उन रास्तों पर करती जो लाल किले की तरफ जाते हैं तो हमें अच्छा लगता। यहाँ पर सब किसान भाई खड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई भी किसान भाई, वो भी हमारे मित्र हैं, जो हम ऊपर खड़े हुए हैं, वो भी हमारे देश का सम्मान है, वो हमारे देश के सैनिक हैं, वो भी वहां खड़े हुए हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं। लेकिन आज सरकार ने बंटवारा कर दिया है, उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमें नीचा दिखाने के लिए उन लोगों को हमसे अलग कर दिया है। हमारा हृदय और उनका हृदय एक ही है। ऐसा ही खून उनकी रगों में बहता है, ऐसा ही खून हमारी रगों में बहता है। क्या मतलब आपको एक कानून का पता होगा कि ये कटीले तार आवारा पशुओं के लिए भी नहीं लगाए जा सकते। एक कानून है, अगर हम उत्तर प्रदेश में गायों के लिए भी अगर ये कटीले तार लगाते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर केस दर्ज कर देते हैं। सरकार आए दिन नित्य दिन रोज प्रतिरोज ये अपने कानून तोड़ती है और किसानों को गलत साबित करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर मैं मोदी जी से कहूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा, मोदी जी किसानों की बात मान लीजिए, काले कानूनों को वापस लीजिए।